घर में मेहमान और पड़ोसी जमा हो जाता है। रस्म के लिए पीसी मुनि को नई बहू को साड़ी देनी थी, लेकिन उनके पास नई साड़ी थी ही नहीं। कंजूसी के चक्कर में उन्होंने पारो से उसकी एक साड़ी मांग ली और वही पुजारिन को दे दी। पुजारिन साड़ी को हाथ लगाते ही भड़क उठती है। वो साड़ी को सबके सामने जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाती है, ये क्या है? ये पुरानी साड़ी तुम मुझे पहनाओगे? मेरे मायके में तो नौकरानियां भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हैं। पोल्टू जी, शर्म नहीं आती आपको? दूसरी शादी करने चले थे और एक नई साड़ी भी नहीं खरीदी, मुझे मेरी सौतन की उतरन पहनाओगे? पोल्टू गिड़गिड़ाता रह जाता है, अरे नहीं, वो तो मुझे टाइम नहीं मिला वरना। लेकिन पुजारिन उसकी एक नहीं सुनती। मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं और पोल्टू की सरेआम थू थू हो जाती है। बेइज्जती का सिलसिला यही नहीं रुकता। बारी आती है रसोई की रस्म की। पुजारिन सबके लिए खीर बनाने जाती है, लेकिन जिसने कभी रसोई का मुंह नहीं देखा वो खीर क्या बनाएगी? उसे तो नमक और पिसी हुई चीनी का फर्क भी नहीं पता। किचन में वो खीर में नमक की जगह मुट्ठी भर नमक डालने ही वाली होती है। बड़ी बहू उसे रोकने की कोशिश करती है, अरे ये नमक है, लेकिन पुजारिन उन्हें झिड़क देती है, हटिए, मुझे मत सिखाइए, मैं तो बस देख रही थी। जैसे तैसे खीर बनती है। पोल्टू और पीसी मुनि बड़े प्यार से पहला निवाला खाते हैं। जैसे ही खीर मुंह में जाती है, दोनों के चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है। वो ना उगलते बनता है ना निगलते। पीसी मुनि खांसने लगती है, थू थू, ये क्या जहर बनाया है? पुजारिन उल्टा उन पर भड़क जाती है, आपको कदर ही नहीं है मेरे खाने की। उसी वक्त पीसी मुनि को मंजली के हाथ के स्वादिष्ट खाने की याद आ जाती है और उन्हें पारो की कदर पता चलती है। घर में अपनी फजीहत कराने के बाद पोल्टू अपना गुस्सा निकालने के लिए अर्जुन के पास जाता है। वो अर्जुन के दिमाग में शक का जहर घोलता है। पोल्टू कहता है, अरे छोटू, तुझे क्या लगता है इतनी रात गए आहाना ऑफिस काम करने गई है? तू भोला है रे, घर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही पास नहीं हुआ। तेरी बीवी और बॉस का कुछ तो चक्कर चल रहा है, इसीलिए बॉस ने छुट्टी के दिन भी उसे इतनी लेट अकेले बुलाया है। अर्जुन गुस्से में कहता है, खबरदार पोल्टू दादा। लेकिन पोल्टू बाजी खेल जाता है, अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो डर किस बात का? चल अभी मेरे साथ ऑफिस चलकर अपनी आंखों से देख ले कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। अर्जुन शक और गुस्से में अंधा होकर पोल्टू के साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। जब वे ऑफिस पहुंचते हैं तो रात का सन्नाटा छाया होता है। पोल्टू अर्जुन को लेकर कांच के केबिन के पास जाता है। वहां अर्जुन देखता है कि बॉस और आहाना एक ही लैपटॉप में सिर जोड़कर काम कर रहे हैं और बीच बीच में हंस रहे हैं, जो कि असल में काम पूरा होने की खुशी थी। पोल्टू पीछे से आग में घी डालता है, देख लिया ना, कहा था ना मैंने। अर्जुन का खून खौल उठता है। वो आंधी की तरह केबिन में घुसता है। आहाना और बॉस चौंक जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, अर्जुन बॉस का कॉलर पकड़ लेता है और उन्हें सीट से खड़ा कर देता है। अर्जुन दहाड़ते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इतनी रात बुलाने की? काम के बहाने औरतों पर डोरे डालते हो? बॉस हैरान होकर कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो, और तुम हो कौन? अर्जुन बॉस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी आहाना चीख पड़ती है और अर्जुन का हाथ झटक देती है। आहाना अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत हो गया, आपने आज मेरे चरित्र पर नहीं अपनी परवरिश पर सवाल उठाया है। ये मेरे बॉस हैं और पिता समान है। आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पीछे खड़ा पोल्टू ये तमाशा देखकर मन ही मन कुटिल हंसी हंस रहा है। उसे लग रहा है कि अब बॉस की ऐसी बेइज्जती के बाद आहाना को नौकरी से लात मारकर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब कहानी बहुत नाजुक मोड़ पर है। क्या बॉस अर्जुन की इस हरकत के लिए पुलिस बुलाएंगे? क्या आहाना अर्जुन के शक की वजह से अपनी नौकरी छोड़ देगी या घर छोड़ देगी? आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन ने सही किया?